हाँ हेलो, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हाँ बाय। अथर्वा ना हर चीज को देख के शी कहने लगा है। रूम के पर्दे उसको गरीब लगने लगे हैं और वो रिजॉर्ट का जो बुफे खाना है उसको देख के कहता है कितना चै खाना है। और आज तो उसने हद ही कर दी, बोल रहा था कि हम मिडिल क्लास क्यों हैं, हमारे डैडी पैसे वाले क्यों नहीं है। विद्युत और ज्योति भाभी को देखता है जब वो महंगी महंगी चीजें लंच और डिनर में ऑर्डर करते हैं तो उसे भी लगता है कि ऑर्डर करें। अरे पर ऐसा कंपैरिजन करना ही क्यों है राज कि किसी और के सामने आपको अपने अंदर ही कमी नजर आए। अरे बच्चा है वो। वंदना भाभी मैं 1 मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग वंदना बहन। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, पन्ना भाभी आप यहाँ अकेली बैठी हैं? नहीं वो ज्योति भाभी थी, अभी पता नहीं कहाँ गई। धिक्कार है। ज्योति भाभी पर? नहीं, खुद पर। पन्ना भाभी जैसी अकेली अपना नारी यहाँ बैठी है और मैं वहाँ बैठा यम के डायलॉग सुन रहा था। क्या मतलब? मतलब वो डायलॉग यहाँ बैठ के भी तो सुन सकता था ना यम। तो यहाँ सुना देती हूँ, पानी में आग लगा देती हूँ। माटी है मन, पवन है तन, सुन 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 सजन मेरे दिल की धक 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 धड़कन। Excuse me? What बकवास? बकवास तो ये ऐसे डब्बे से निकाल के खाता है ना, वो है। Excuse me? What? तू बोल क्या रहा है? अरे 1 मिनट हर्षित भाई, आप क्या बोल रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति भाभी कहाँ है? ज्योति भाभी, ज्योति भाभी आई। जरा इधर आइए ना। वो मेरा एक रॉन्ग नंबर आया था ना मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे। देखिए ना हर्षित भाई क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए ना। हाँ हाँ हर्षित बोलिए। इन्होंने कहा क्या बोलूं, जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे यम के डायलॉग को बकवास बोला तू नहीं हर्षद? देखा देखा वरना भाभी, फिर से बकवास बोला इसने, फिर से बकवास। नहीं नहीं दक्षेश भैया, इन्होंने कहा क्या बात है ऐसा बोला। ओह ऐसे, ओके। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। गोभी गाजर के बनाती हूँ मैं कबाब, कभी आइए हवेली पे। रॉन्ग नंबर था, वो पहले आया था वही। हाँ तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए ना। हाँ अभी तीसरी बार कॉल आएगा तो ब्लॉक ही कर दूंगी। नहीं नहीं, सखी ने कहा इसीलिए नहीं, मैं वाकई तुम सबको मिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ राज, और बच्चे भी। I know। अच्छा anyway, आज रात की स्पेशल फ्लाइट से सारे सिलेंडर्स दिल्ली जाएंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर तुरंत निकलूंगा कल सुबह होने तक बैक टू पैविलियन। थोड़ा और जल्दी नहीं आ सकते क्या? सुपरमैन होता तो अभी आ जाता। अरे सुपर से भी ऊपर हो तुम मेरे लिए राज। ओए ओए क्या बात है। अच्छा माँ पापा से बात हुई? हाँ सिर्फ बात ही हुई, मिल तो नहीं सका उनसे। क्यों? क्यों क्या बंधु, इतना ट्रैवल किया है, इतने लोगों से मिला हूँ, यू नो डर लगता है मम्मी पापा से मिलने को। मतलब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। नहीं बिल्कुल। क्या दिन आ गए ना बंधु, एक शहर में हूं लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। तेजवानी साहब के एक वेकेंट फ्लैट में रुका हूं। वो वाले दिन तो सपने जैसे लगने लगे जब हम
मन किया तो किसी भी दोस्त के घर में घुस जाते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। अब खुद के माँ बाप से मिलने को डर लग रहा है, और वो भी अपने लिए नहीं, उनके लिए। इतना मत सोचो राज, वो दिन गुजर गए ना तो ये भी गुजर जाएंगे। हाँ यस आई नो। लेकिन थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक ही शहर में और मिल नहीं पा रहा हूँ। पता है, मैं उस पल को याद करके इतना खुश हो रहा था जब मम्मी पापा पहली बार घर आए थे। एक मिनट वंदना भाभी। राजेश भैया। हाँ जी। आप वंदना भाभी की बिल्कुल चिंता मत करना। नहीं, चिंता क्यों होगी वंदू की? नहीं नहीं, होती है चिंता, जब बीवी अकेली हो तो होती है। अकेली कहाँ है, बच्चे हैं, आप हो। इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो मतलब? इसीलिए आज रात मैं आपके कमरे में वंदना भाभी के साथ सोऊंगी। आज रात आप मेरे कमरे में सोएंगी? हाँ हाँ, देखिए वंदना भाभी को भी मेरा ये आइडिया कितना पसंद आया है ना वंदना भाभी? वो हाँ, लेकिन ज्योति भाभी मेरे कमरे में ना मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। अरे तो सोना किसे है, दोनों सहेलियां मिलके साथ में गप्पे लड़ाएंगी सारी रात। वैसे भी बातें कम होती है ना हमारे बीच। पूरा दिन बातें तो करते रहते हैं ज्योति भाभी हम। अरे वो तो ऐसी फॉर्मल बातें ना, ये तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से दिल की बातें कहेंगी। हाँ? और बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे हर्षद के साथ मेरे कमरे में सो जाएंगे। हाँ, और बच्चे भी ऐसी बात करेंगे हमें। किसी और दिन कहते ना ये। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अच्छा राजेश भैया, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। अरे वंदना भाभी, बहुत मजा आएगा, सारी रात जागेंगे और मजे करेंगे, है ना? वंदना भाभी, आप हमेशा सोचती होंगी ना कि क्या ये ज्योति हमेशा अपने 7 BHK वाले भाई, 4 BHK वाले भाई, 5 BHK वाले भाइयों के बारे में बात करती रहती है। तो आज ना मैं आपको अपने बिना BHK वाले भाई की बात बताती हूँ। ये ना मेरी फैमिली का ऐसा सीक्रेट है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। वंदना भाभी, आप बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं ज्योति भाभी। हाँ, होंगी भी कैसे, क्योंकि मैं एक के बाद एक इतने मजेदार किस्से सुना रही हूँ अपने भाइयों के। तो मैं अपने बिना BHK वाले भाई के बारे में बताती हूँ। वो ना कच्छ में रहते हैं, 40 कमरों की हवेली है उनकी। बाप रे बाप, कितनी जमीन है। वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं ऐसे अमीर हीरोइन का बाप जैसे गरीब हीरो को कहता है कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है उससे भी 200 कोस आगे तक मेरी जमीन है, उसी तरह मेरे इस बिना BHK वाले भाई के पास भी जमीन ही जमीन है। अरे आपको तो नींद आने लगी। एक मिनट, मैं अपनी कैसेट चेंज करती हूँ। हाँ? ये क्या था ज्योति भाभी? अब कैसेट चेंज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 8 भाई इस दुनिया में कैसे हैं। जैसे सभी आते हैं वैसे ही आए होंगे ना ज्योति भाभी? पेड़ पे तो उगे नहीं होंगे, कैसे तोड़ के ले आए? क्या? जोक था, जोक। हाँ, तो मैं हंसती हूँ। ज्योति भाभी, रिजॉर्ट में सब जाग जाएंगे। सॉरी। वंदना भाभी, लगता है सो गई है। हाँ बोलिए। अब तब हर्षद सामने खड़े थे ना, तो कैसे उठाती मैं आपका फोन। अभी तो मैं सेटिंग करके वंदना भाभी के कमरे में आ गई। हाँ हाँ, वो सो गई है। हाँ, उनके पति ना एक रात के लिए बाहर गए हैं। बच्चों को भी मैंने हर्षद के साथ हमारे कमरे में सुला दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ज्योति यहाँ बिल्कुल अकेली है, आप उससे जो चाहे कह सकते हैं। बोलिए। सही बात है, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्दी ही इस बात का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा।
ज्योति भाभी, हाँ वंदना भाभी। रात के 2 बज रहे हैं, किससे बात कर रही थी आप? हर्षद का फोन है। क्या है ना, उन्हें मेरे बगैर नींद नहीं आ रही है ना, इसलिए। एक मिनट, अब आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या किसी को भी नींद नहीं आ रही है? सो जाइए, हाँ कल बात करते हैं। गुड नाइट। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, सो जाइए आप, सो जाइए। हाँ वैसे भी थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग होने वाली है। हाँ आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हेलो, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हाँ बाय। राज, तुम? गुड मॉर्निंग वंदुरानी। गुड मॉर्निंग। सुबह 5 बजे पहुंचा रिजॉर्ट ड्राइव करके। ज्योति भाभी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा सॉरी आपको नींद से उठाया। नहीं नहीं मैं तो जाग ही रही थी। अब आप सो जाइए राजेश भाई, मैं जाती हूँ रूम में अपने। इसके को चलिए, चल क्रैश करो बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। मार्फतिया, क्या है ये? क्या है ये? Sir, you don't know, but I know. Sir, this is a namkeen donut. नो, ये तुम्हारा दिमाग है और इसके बीच का जो ये होल है ना, हाँ हाँ। इसमें से तुम्हारा जनरल नॉलेज आर पार हो जाता है। Oh, I know, I know. नो मार्फतिया, ये एक मेंदू वड़ा है, मेंदू वड़ा, और ये बहुत ही बकवास मेंदू वड़ा है। I know, I know. यू डोंट नो। देखो मार्फतिया, इस मेंदू वड़े के बीच में जो ये होल है ना, ये आज 1 मिलीमीटर छोटा क्यों है? Why? सर, एक्चुअली बात ऐसी है ना कि ये मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमारी शेफ ने वंदना मैडम की हेल्प ली थी, इसीलिए वो जरा 1 मिलीमीटर इधर उधर होगा। वाह, बहुत बढ़िया। 1 मिलीमीटर छोटा होके ये मेंदू वड़ा भला का खूबसूरत हो गया है। दिल करता है इसे कभी ना खाऊं, हमेशा इसे दिल के करीब रखूं। सर अभी अभी आपने कहा कि मेंदू वड़ा एकदम बकवास है। नो, बकवास नहीं, मैंने कहा खास है? ये मेंदू वड़ा बहुत ही खास है। नहीं 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 सर, आपने कहा था कि बकवास है ऐसा। तुम बकवास बंद करो मार्फतिया, और आगे से रोज हेल्प लीजिए वंदना भाभी की। यस सर। किस चीज पे हेल्प लेने की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? इस असाधारण, अद्भुत, अप्रतिम मेंदू वड़ा बनाने में वंदना भाभी। मेंदू वड़ा खा खा के पेट हो गया है इतना बड़ा जितना पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। वेरी गुड वेरी गुड। राजेश भाई का काम मैंने कर लिया। कटे राजेश भाई, नाश्ते पे भी नहीं आए। वो ना रात भर गाड़ी चला के सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, बहुत थके हुए थे तो सो गए। हाँ कमाल है, आप जग गई। मतलब? अरे मुझे बोला ज्योति ने कि आप दोनों सहेलियां रात 4 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे। क्या आप भी हर्षद भाई? गप्पे तो आप लड़ा रहे थे ज्योति भाभी के साथ, और फोन पे बात कर करके मन नहीं भरा तो चैटिंग पे शुरू हो गए। हाँ रोमांस? क्या वरना अभी मैं रात भर फोन और चैटिंग पे। अरे मैं तो 11 बजे सो गया था। ये सही फरमाया आपने, पर ज्योति भाभी आपसे नहीं किसी और से कर रही थी बात। क्या इस बात पे गौर किया आपने? अरे होगी कोई ज्योति की सहेली, उससे मुझे क्या लेना देना है? लेना देना नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ज्योति भाभी सहेली से नहीं किसी सहेले से कर रही होगी बात, फिर आप नहीं भूल पाएंगे कल की रात, कल की रात, कल की रात। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी हर्षद भाई। एक्चुअली ना वो मैं और ज्योति भाभी पूरी रात बात कर रहे थे।
हाँ। अच्छा, तब तो आप भी पूरी रात नहीं सोई होगी वरना भाभी। हाँ नहीं आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए मेंदू वड़े लेके आता हूँ। नहीं नहीं देखो भाई, मैं नाश्ता यहीं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ए झालर, शांति रख, मंगवाता हूँ नाश्ता। हर्षद भाई सोच रहे थे कि ज्योति भाभी मुझसे बात कर रही है। मुझे लग रहा था कि हर्षद भाई से बात कर रही है, पर ज्योति भाभी तो किसी और से ही बात कर रही थी। कौन है वो जिसको सबकी नजरों से छुपाना चाहती है ज्योति भाभी? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब खुशी से ज्यादा ना एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहा हूँ। एक रात जाग के क्या बिताई, कितने लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच गए, जरा सोचो। मैंने सोचो बोला तो तुम लिटरली सोचने लगी। नहीं राज, वो मैं ज्योति भाभी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ज्योति भाभी को? वो एक्चुअली ज्योति भाभी अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ, आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ, हर्षद भाई और ज्योति भाभी के बीच में ये वो कौन आ गया है? और किससे छुप छुप कर बातें कर रही थी वो? यही सवाल मैंने ज्योति भाभी से भी किया। मैंने बताया ना आपको, फोन पर हर्षद ही थे। ज्योति भाभी, हर्षद भाई ने मुझे खुद बताया है कि वो रात को 11 बजे ही सो गए थे। प्लीज सच बताइए कि बात क्या है? कौन है वो जिससे आप हर्षद भाई से छुप छुप के बातें कर रही थी? देखिए ज्योति भाभी, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझसे गलती हो गई वंदना भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताती हूँ, मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। वंदना भाभी, वादा कीजिए मुझसे कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। दरअसल ओह माय गॉड। मैं मानती हूँ राज की भूल ज्योति भाभी से हुई है, लेकिन गलती हर्षद भाई की भी है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस प्यारे से रिश्ते को बचाने के लिए। क्या? लेकिन मनु क्या करें? सोचो ना, तुम ही कुछ सोचो, क्योंकि ये बात हर्षद भाई से ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती है। बच्चों अभी कैच पकड़ना। ओके, 1 2 3। अरे क्या है, तुम लोग ने कभी गिल्ली डंडा खेला? नहीं, अरे तुम लोग का तो बचपन बिल्डिंग में गया है ना। सोसाइटी में गिल्ली डंडा खेलोगे तो गिल्ली उड़ के या तो किसी शर्मा को लगेगी या तो जोशीपुरा को। लो जोशीपुर अंकल ने यहाँ पे गिल्ली लगवा ली। एक्सक्यूज मी, गिल्ली लगवा ली मतलब? गिल्ली मारी है, वो भी जानबूझकर, इस मसाला चबाऊ महिषासुर ने। ए झालर, मैं यहाँ बच्चों को गिल्ली डंडा सिखाने आया हूँ, तुझे गिल्ली मारने नहीं आया हूँ। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, जरा प्रॉब्लम हो गई, मेरे और वंदना के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। आपका और वंदना अभी का झगड़ा? हर्षद भाई, आप लोग मुझे पूल साइड पे मिलो, बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पर। राजेश भाई, पूल साइड पे बुलाने वाले थे ना, इधर क्यों? वो वेन्यू मैंने डिसाइड किया था, मैडम को अच्छा नहीं लगा, मैडम ने वेन्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गए। ये फोन म्यूट नहीं कर सकती, देख नहीं रही कितना बड़ा इशू है? हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है, बात क्या है? होना क्या है? की होगी कोई बकवास राजेश भाई? नहीं,
किया होगा कोई कांड। अरे इसीलिए वकालत नहीं चली इनकी। दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर एक पक्ष को दोषी मान लिया और दे दी अपनी सड़ी हुई जजमेंट। राजेश भाई इसको छोड़ो ना, ये झालर है। आप मुझे बताओ क्या हो गया? लैला मजनू के बीच झगड़ा क्यों हो गया? लैला मजनू, बैठिए बैठिए। लैला मजनू क्या है अरशद भाई? मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त बचपन का, जिसे लंगोटिया यार कहते हैं ना, सुरेश। मतलब मैं अपनी शादी में ऐसे घोड़ी पर बैठा था तो वो सामने रास्ते पे ऐसे ऐसे करके नागिन डांस करके लेट रहा, मतलब उस टाइप का दोस्त। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो नाग निकलेगा। उसने मुझे डस लिया अरशद भाई, उसने मुझे डस लिया। ओह माय गॉड, कहाँ? यहां एक इन्वेस्टमेंट के बहाने उसने मेरे पैसों का नुकसान कर दिया। अच्छी खासी अमाउंट थी वो। ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो इससे संबंध ही नहीं रखने, कट। और कल जब मैं रिजॉर्ट पे नहीं था ना, तब वंदना ने उस सुरेश को फोन लगा लिया। मैंने पहले फोन नहीं किया था, पहले सामने से मैसेज आया था, हेलो वंदना भाभी ऑल फाइन, तब मैंने कॉल किया था। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और जो नुकसान हुआ था ना राज का, उसमें गलती सिर्फ सुरेश भाई की नहीं थी, राज की भी उतनी ही गलती थी, क्योंकि बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे इन्होंने। हाँ किए, क्योंकि रिसर्च से ज्यादा मैं ट्रस्ट को मानता हूं। मुझे उस सुरेश पे भरोसा था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब छोड़ो ना उस सुरेश की बात, यहां मेरी अपनी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मजाक बना के रख दिया है। जब मैंने मना किया था तब क्या क्या जरूरत थी बात करने की? मना क्या था मतलब क्या होता है? हाँ, कल को सांस लेने के लिए मना करोगे तो सांस लेना छोड़ दूंगी। मैं सांस लेने के लिए मना करूंगा? आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? जो गलत बात है उसके लिए मैं जरूर मना करूंगा। तुम्हारी नजर में गलत होगी, मेरी नजर में नहीं थी। तुम्हारी नजर में तो हर बात सही होती है। फ्रॉड कॉल पे जो 50,000 तुमने लुटा दिए वो भी तो सही थे, है ना? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। अब नए झगड़ों में तुम पुरानी बातें भी निकालोगे। हाँ बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि तुमसे भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने किया। हाँ करूंगी, 100 बार करूंगी, और जितनी बार मना करोगे ना उतनी बार करूंगी। अरे देखता हूँ कैसे करोगी। पति की कोई इज्जत है कि नहीं? इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे मांगने से नहीं मिलती। हेलो, ओ क्या बोला? क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? हाँ ठीक से सुनाई नहीं दिया, बताऊं फिर से? हाँ तो सुनाओ ना। नहीं सुनाई दिया तो इधर आओ, पानी पानी। राजेश भाई बैठ जाइए। पानी पानी। हाँ हाँ, आप पानी लीजिए वन्ना भाभी, प्लीज कूल डाउन। कूल डाउन, कूल डाउन। अरे मैं हूँ झालर। ओह सॉरी, कूल डाउन। हर्षद भाई जरा बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भाई। क्या? अगर पति ने किसी बात के लिए मना किया है तो पत्नी को वो बात माननी चाहिए। पति घर चलाता है, पैसे कमाता है, दुनिया भर का टेंशन पालता है काम धंधे का, तो भी इतना मान तो पत्नी को देना ही चाहिए ना पति को। अरे ये क्या बात हुई? पति ना हुआ रिंग मास्टर हो गया? पति ने जो इशारा किया पत्नी उस पर नाचेगी? शादी करके लाया है पति, कोई खरीद कर नहीं लाया है। दग की बात है 100% सही। रिश्तों को दूध ही रहने दो, ना बनाओ उनका दही। तो दिमाग का दही कर रही है ये। ज्योति भाभी बताइए ना, हम दोनों में से कौन सही है? अरे ज्योति क्या बताएगी, वो आज तक मेरी बात के ऊपर नहीं गई। अब बता बता ज्योति, बता बता ना कि मैं सही हूँ, मतलब राजेश भाई सही है, बता। राजेश भैया की बात सही है। ज्योति भाभी ये बात हर्षद भाई के प्रेशर में आके कह रही हैं। अरे क्या बात कर रही है आप वंदना? अभी आज तक कभी लाइफ में प्रेशर नहीं दिया मैंने ज्योति को। ज्योति मैंने कभी प्रेशर दिया है तुझे? दिया है तुझे कभी प्रेशर? बोल ना वंदना अभी को मैंने प्रेशर नहीं दिया करके, बोल। ये बात भी आप प्रेशर डालकर ही पूछ रहे हैं हर्षद भाई? अभी ये तो आप जाती कर रही है अभी। एक मिनट हर्षद भाई, अगर विरोधी पक्ष को लग रहा है कि ज्योति भाभी दबाव में आकर अपना निर्णय दे रही है तो हम वोटिंग करते हैं। हाँ। आप चारों अपना अपना वोट सीक्रेटली डालो। बरोबर। तो तेरा आज शाम 5 बजे आप चारों वोट करोगे, या तो मुझे या तो मेरी विरोधी वंदना को। करेंगे, जरूर करेंगे, पर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रख के देखा जाए तो लगता है कि आप दोनों को मिलेंगे हमारे 2-2 वोट। मुकाबला हो जाएगा ड्रॉ। दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी चोट, दिल पे लगेगी।
क्या? मुकाबला ड्रॉ नहीं होगा यामिनी भाभी। हमारा 5वां और निर्णायक वोट वो रहा, आइनो मार्फतिया। हर बात मानती है मेरी मम्मी मेरे पापा की, और माननी भी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? सिंपल लॉजिक है ब्रो। मेरे पापा मेरी मम्मी की हर डिमांड पूरी करते हैं, तो मेरी मम्मी को भी मेरे पापा की हर बात माननी चाहिए ना। मेरी दादी जी भी मेरे दादाजी की हर बात मानती थी। मीन्स तू भी शादी के बाद अपने पापा और दादाजी से करेगा? यस। मतलब तू अपनी वाइफ से अपनी सारी बात मनवाएगा? ऑब्वियसली। नो विद्युत, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी वाइफ तेरे मम्मी और दादी जैसी नहीं होगी। बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जमाना बदल रहा है। सर, आई नो मिस्टर मार्फतिया कि तुम ड्यूटी पर चोरी छुपे सोते हो। आई नो। नो 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 सर, ये गलतफहमी है सर आपको। अरे सर, मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी के बाद भी नहीं सोता। क्योंकि पूरी नींद तो ड्यूटी पे ही निकाल लेते हो। सर, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो सर आप मुझ पर। गलत इल्जाम लगा? यस, बिल्कुल गलत सर। तो फिर ये क्या है बेटा? क्या? देखो, सॉरी सॉरी सर, वो गिर गया था और लग गई थी सर। मतलब मैं सोफे पर गिर गया और आंख लग गई सर। लगी नहीं बेटे, अभी तो लगेगी। मतलब जब मैं ये वीडियो रिसोर्ट के मालिक को भेजूंगा, रिसोर्ट का मालिक तुम्हें नौकरी से निकालकर घर भेज देगा। नहीं 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 सर, सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरे मेरे सर छोटे 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 बच्चे पौधे हैं सर। हाँ, पौधे सर, इस रिसोर्ट में मेरे छोटे छोटे पौधे हैं सर। सर प्लीज प्लीज सर, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो सर मेरे पौधों को पानी कौन देगा सर? ऊपर वाला। हाँ? बारिश आ रही है, पौधे तो बच जाएंगे मार्फतिया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे सर। अगर तुमने राजेश भाई को वोट नहीं दिया ना तो। सॉरी सर, इस मामले में अगर मेरी नौकरी चली भी जाती है ना तो भले जाती, और मैं वन्ना मैम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वफादार हूं उनके प्रति, और मेरी वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अर्षद भाई, मैं फालतू में 50,000 रुपए लाया था तुम्हें देने के लिए। चलो छोड़, कोई बात नहीं। सर सर सर, सर ये मतलब मेरे एक वोट की कीमत 50,000 रुपए है सर। बोलो। सर सच कहता हूँ सर, मेरी आज तक इतनी कीमत किसी ने नहीं की सर। है ना? इसलिए सर मुझे तो पता ही नहीं था कि बिकना बुरी बात होती है सर। सर डोंट वरी, मेरा वोट आपको ही मिलेगा सर। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी जैसे सन्नारी के साथ गद्दारी। मार्फतिया, तूने खेला अपना खेल, अब मेरी बारी। लाइए। पहले वोट फिर नोट। ओके, जा। आई नो सर, आई एम विद यू। एक वोट की कीमत 50,000 रुपए? 50,000 क्या, लाख मांगता ना तो भी देता। क्या? हाँ, देखो क्या है ना राजेश भाई, अभी बात पैसों की नहीं है, बात जो है ना पति पत्नी के बीच की इक्वेशन की है। इसमें पत्नी को पता होना चाहिए कि पति जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके मायने। अभी समझो कि हम लोग वोटिंग हार गए, तो उनको लगेगा कि वो सही है, हम लोग गलत। जहाँ पे उन्हें 2 कदम पीछे खींचने चाहिए, वहां पे वो 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे, सर पे चढ़ के नाचेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजेश भाई नहीं, ये ऐसा समझो कि ये इलेक्शन है ना, आप नहीं लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ। आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं दुनिया के सारे पतियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो अर्षद भाई? अरे सही बोल रहा हूँ राजेश भाई। देखो क्या है ना कि ज्योति जो है वन्ना अभी को बहुत मानती है, ठीक है। अगर समझो कि वन्ना अभी जीत जाती है तो ज्योति को तो ऐसा लगेगा ना कि वो भी ऐसा कर सकती है, और ज्योति को देखकर दूसरी ज्योति जैसी औरतों को भी ऐसा लगेगा कि वो भी ऐसा कर सकती है। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं आप अर्षद भाई? अरे राजेश भाई, शेयर बाजार का आदमी हूँ, शेयर की गहराई में नहीं जाऊंगा ना तो कंगालों के घर पे बैठना पड़ेगा। देखो क्या है ना, हमारे बाप दादा के टाइम पे
हमारे घर की औरतें जैसी थी ना, आजकल की औरतों को भी हमारे सामने वैसे ही रहना चाहिए, तभी घर संसार चलेगा, वरना झगड़े होंगे, जैसा आपका और वरना अभी का हुआ वैसे। तो आपके कहने का मतलब है औरतों ने पुरुषों के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? क्या जरूरत क्या है बोलने की? देखो, ये तो सब जानते हैं कि पुरुष जो होता है वो स्त्री से ज्यादा व्यवहारिक होता है, समझदार होता है। तो समझदार आदमी बोले ना, कम समझदार आदमी क्यों बोले? और राजेश भाई क्या है ना, 100 बात की एक बात, मेरी ज्योति जो है ना बहुत भोली है, दुनिया की हवा उसको अभी तक लगी नहीं, तो मुझे उसको है ना वो हवा लगने भी नहीं दी। ये मारफतिया का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो हर्षद भाई। ये रख रखाव है, ये मेंटेनेंस है यहाँ का। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा अभी। सर लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है मतलब? मैंने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दिए थे, हाँ पर अंदर सब वेट वेट है, गीला गीला है सब। पानी की इतनी बर्बादी। आई नो सर, लेकिन आपकी एग्जैक्टली कंप्लेन क्या है? मतलब कपड़े गीले होना या पानी वेस्ट होना? दोनों ही मेरी कंप्लेन है। ओह, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है, तुम अभी के अभी अंदर जाओ और ये सब क्लीन करो, जाओ। ओके सर। 1 मिनट, अपना फोन मुझे दो। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? अगर तुम्हारा फोन पानी में गिर गया या फिर गीला हो गया तो तुम मुझे ही बोलोगे ना। आई नो जाओ। ये लो। दो पैसे के लिए अपना वोट बेचने चला था मार्फत ये, वन्ना भाभी से गद्दारी। अब रह यहीं जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। हाँ। One, 2, 3, 4, 5. That's all. वंदना, वन्ना, वन्ना, वन्ना। हर्षद भाई, आपका वोट भी वंदना को दिया? अरे राजेश भाई, मैं तो आप ही को वोट देने वाला था ना, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले वंदना अभी आके नहीं मिलती ना तो। हर्षद भाई, आपको पता है मैंने राज के दोस्त को फोन क्यों किया? क्योंकि वो मुसीबत में थे, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि मैंने उन्हें भेजे। अब राज ने ना उन्हें उनकी एक गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए गलत मान लिया, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ हर्षद भाई, खासकर इस मुश्किल वक्त में। राज खुद ही हमेशा कहते हैं कि आप किसी के सुख में उसका साथ दे ना दें, उसके दुख में हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। क्या बेवकूफी है हर्षद भाई, 2 इमोशनल लाइनें क्या बोल दी वंदना ने, आप पिघल गए? हाँ, पलटी खा गए? अरे पत्नी है मेरी वंदना, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा? और अगर नहीं मानेगी ना तो मैं मनवाऊंगा, दबाव डाल के मनवाऊंगा, जबरदस्ती मनवाऊंगा। अरे राजेश भाई, वक्त की नजाकत को समझो ना, ये वक्त गिले शिकवे पालने का नहीं है। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करने का है, और पूरी जिंदगी थोड़ी ना ऐसा रहने वाला है। एक बार ये मुसीबत का वक्त निकल जाए ना, उसके बाद मनवा दे रहना अपनी बात। लेकिन अभी वन्ना अभी की बात को समझो राजेश भाई, ये वक्त हाथ बढ़ाने का है, खींचने का नहीं है। अच्छा, फिर जब ज्योति भाभी अपने बीमार और जरूरतमंद कजिन रमेश भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद करना चाहती है, तब आपको तकलीफ क्यों होती है? ज्योति भाभी ने आपको बताया था ना कि रमेश भाई अस्पताल में हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, उनकी हालत बड़ी खराब है। लेकिन आप तो रमेश भाई से नाराज थे, है ना? क्योंकि कुछ साल पहले रमेश भाई की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसों का भारी नुकसान हुआ था। उस दिन के बाद ना आपने रमेश भाई से बात की और ना ही आपने ज्योति भाभी को बात करनी थी।
और अब जब ज्योति भाभी ने रमेश भाई की मौजूदा खराब हालत के बारे में आपको बताया, तब आपने क्या कहा था? याद कीजिए जरा कि मरता है तो मरने दो, हमें क्या लेना देना, है ना? ज्योति भाभी बेचारी आपसे छुप छुप कर अपने भाई का हालचाल ले रही, उनका हौसला बढ़ाती है और बस यही कहती रहती है कि एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि किसी इंसान की एक गलती की वजह से ना उसे जिंदगी भर के लिए दोषी करार कर देना सही नहीं है। एक दिन हर्षद जरूर समझेंगे कि सही गलत का जितना फैसला एक पति ले सकता है, उतना ही पत्नी भी ले सकती है। और पुरुष जो है वो स्त्री के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक है या फिर ज्यादा समझदार है, ये भी एक गलतफहमी है जो पुरुषों ने फैलाई है। और स्त्रियों के बारे में बेतुकी और वाहियात बातें करना, वो भी किसी पुरुष ने ही बनाई है और उसी ने फैलाई है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ हर्षद, ना तथ्य है और ना ही तत्व। रमेश भैया का फोन है। हेलो, कौन को फोन कर सकता है? गीगा कौन? मैं तो कुछ में हुआ क्या? गीगा कौन हूँ? वाह, तो मैं हूँ गाँव, लोगों को उल्लू, गधपा, उल्लू को बता, अगर हूँ को क्या गीगा हाँ? पास हो क्या गया मुझे? हाँ? What? वो पंखा मत कर, माँ मकाओ, मांगा मांगा या कौन का? इन्होंने कहा कि साले बहन को फोन कर सकता है, जीजा को नहीं। मैं तो तेरा दुश्मन हूं ना, जीजा थोड़ी हूँ। माना कि मैं हूँ जालर, गधा, बेवकूफ हूँ मैं, लेकिन हूँ तो तेरा जीजा ना। जीजा को माफ नहीं करेगा। तू अपनी बिल्कुल फिक्र मत कर, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में तेरा इलाज कराऊंगा मैं। हर्षद भाई, महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में। क्यों? सॉरी सॉरी। Oh my God, your phone. Take it. खोल के दो। Oh my God, रहने दो। प्लान सक्सेसफुल हुआ। प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तुम 50,000 की बात ले आए हैं? वो गलती से निकल। गलती से निकल गई? गलती से इसलिए निकली क्योंकि तुम्हारे मन से नहीं निकली अभी तक। राज, अब तुम उसी बात को लेकर बैठने वाली हो? मैं बैठने वाली हूँ? मतलब तुम झगड़ा शुरू करने वाली? तुम भूले नहीं हो, फिर बोला क्योंकि तुम भूल चुके हो। राज, बताओ ना, क्या? ये गांठ क्यों मारी है मैंने? वंदना, चीजों को याद रखने के लिए अपने दुपट्टे में गांठ तुमने मारी है, मैंने नहीं। ओके, मैं चीजों को ना इस टू डू लिस्ट में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। सो गेट अपडेटेड बेब्स। राइट, ये माँ ने आदत दी है मुझे। अब मम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी मिस कर रही हूँ, पर मैं सुबह से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि गांठ क्यों मारी है। वैसा कौन सा काम है जो मैं भूल गई हूँ? खाना खा लो, सब कुछ याद आ जाएगा। हेलो मुनमुन। हेलो, ये जी ये एक्स्ट्रा प्लेट किस लिए है? पेट भर के खाइए सर, और जो नहीं खाना है वो इस प्लेट में रख दीजिए। अगर नहीं खाना है तो प्लेट में लेंगे क्यों? आज ज्ञान चिकित्सा बाद में कर लेना। चलो, पीछे भी लोग खड़े हैं। स्ट्रेंज है ना? हमारे दादाजी कहते हैं हमारे मराठी पंकज के सामने ये बुफे एकदम फीका है, चे है। व्हाट्स पंगत? ये पंगत क्या होता है? डैडी आप बताइए ना। पंगत? अरे ओहो, क्या दिन थे वो नंदू, है ना? मतलब पहले के जमाने में ना, घर में अगर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई पूजा हो, तो ऐसे सब एक साथ लाइन में बैठ जाते थे। या तो जमीन पे बैठते थे या तो ऐसे ऐसी कुर्सियां लगाई जाती थी, सब लाइन में बैठते थे ना, लाइक वन बिग फैमिली।
जो सर्व करने वाले होते थे ना, वो ऐसे स्टील की बाल्टियों में दाल और चावल और सब्जी लेकर आ रही है। और एक चीज होती है जिसमें ऐसे 4 बोल्स होते हैं, उसमें चटनियां होती है, उसमें कुचुम्बर होता है, तो ऐसे सर्व करते थे। तो हम लोग कहते थे कि दाल दाल, चावल चावल, तो फिर वहां से वो दौड़ कर आते थे, सर्व करते थे। इट यूज्ड टू बी सो फन। और ये तो घर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हजार लोगों की ऐसी पंगत बैठती थी। सो एक साथ खाना खाना, दैट इज कॉल्ड पंगत। वाओ। अच्छा, इतना ही नहीं, पंगत में मिठाई खाने का कंपटीशन होता था। लड्डू खाओ, जलेबी खाओ। खाने का कंपटीशन, रियली कूल। पर डैडी कंपटीशन का लॉजिक क्या था? एंटरटेनमेंट। पहले सबके पास ये छोटे छोटे टीवी नहीं होते थे ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए कम्युनिटी लिविंग में ऐसे ही जरिए निकाले जाते थे। ऑल्सो आज कैसे कि एक गली में काफी सारी मिठाई की दुकानें होती थी, उन दोनों ऐसे नहीं होता था। एक आध मिठाई की दुकान होती थी, कभी कभार मिठाई मिलती थी, तो मतलब मजे के साथ साथ थोड़ी मस्ती। मुझे याद है विद्युत, अथर्व, ऐसी एक पंगत में मैंने 20 कटोरी आमरस खाया था। और गुलाब जामुन तो पूछो ही मत। महेश डोंगरे की शादी में, मेरा दोस्त महेश डोंगरे, हम सब दोस्तों ने मिलकर मतलब इतने गुलाब जामुन खाए ना, सबके पेट खराब हुए थे अगले दिन। चल लगाए खाने का कंपटीशन। ब्रो आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को कंपटीशन से या झगड़ा नहीं करता। चल डरपोक। अच्छा चल लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा। ओके। मुनमुन दीदी। ओहो, वाह वाह। कम ऑन कम ऑन। 3, 2, 1 गो। अरे मुनमुन दीदी और लाइए। देखो भाई, हमारे जमाने में हमारा हाजमा कितना स्ट्रांग होता था। आई डोंट नो। खा लो, खाओ खाओ। मम्मा बहुत हो गया शुगर। ओके चलो, टाइम अप। बस दोनों ने 5-5 खा लिया तो मैच टाई हो गया राजेश भाई। नहीं, मैच तो टाई हो गया है, लेकिन भूख की टाइट है, फिस हो गई होगी, है ना? अब इतना जो प्लेट में लेके रखा है वो कौन खाएगा? अरे राजेश भाई खाने दो, जितना खाना है ना उतना खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। अरे नहीं। अरे मुन्नू जी क्या कर रहे हैं आप? और एक्स्ट्रा क्यों लेकर आए? नहीं खाएंगे बच्चे, आप ले जाइए प्लीज। जी जी। थैंक यू। चलो इनफ। हाँ, यम प्लीज कम, खाना खाओ। यम यम। अरे यामिनी भाभी, आज लेट हो गई आप। एक्चुअली दक ने मुझे एक नए नाटक का आइडिया दिया था, तो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए बंधु? अरे राजेश भाई, बहुत ही ओरिजिनल और जबरदस्त आइडिया है यम के नए प्ले का। अरे वाह यामिनी भाभी। जर्रे नवाजी का शुक्रिया वंदना बहन। 2 भाई होते हैं, एक भाई बॉर्डर पे लड़ाई में मर जाता है सुन रहा और दूसरा भाई मरे हुए भाई के मंगेतर को मिलने घर चला जाता है। और वहां जाते ही उसे पता चलता है कि अरे उसकी मंगेतर तो माँ बनने वाली है। ऐसे बनेगी माँ? यस। और वंदना भाभी पता है दूसरा भाई क्या करता है? वो महानुभव सज्जन पुरुष अपनी महबूबा को छोड़कर उसके साथ अपने पहले मरे हुए भाई के मंगेतर के साथ शादी मनाता है। सच ओरिजिनल थॉट। इसमें यामिनी भाभी मुझे ऐसा लगता है अगर एक गाना आ जाए ना। कौन सा? मतलब सिचुएशन है, देखिए वो अरे सोने की थाली में जौना परोसा है गोरी का खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बर से होली है। ये गाना बहुत सही है इसमें। यस एक्चुअली। राजेश भाई ये तो सिलसिला, सेम स्टोरी। तकू, क्या कॉपीकैट वाले आइडिया देते हो तुम मुझे? बाबा लोग, ये सब ठंडा हो गया होगा, ये मत खाना। ये लो, मैं लेके आई हूँ एकदम गर्मा गर्म। हैव दिस। अरे खाओ खाओ, शर्मा मत। मुनमुन, आपका प्यार ठीक है लेकिन
बच्चे नहीं खाएंगे, खामखा वेस्ट करेंगे खाना, है ना? ऑलरेडी गुलाब जाम खाकर अजगर हो गए दोनों। नो सर, हमारे वहाँ नो वेस्टेज पॉलिसी है। ये खाना कोई वेस्ट नहीं होगा। बाकी जो सब होगा ना, वो हमारे स्टाफ में एडजस्ट हो जाएगा। मुनमुन, बच्चे ये खाना नहीं खा पाएंगे। वंदना भाभी बढ़ता बच्चा लोग है, भूख भालो लगता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को तकलीफ होगी, उसके लिए बोल रही हूँ। डोंट वरी मम्मी, मैं खा लूंगा। और बाबा लोग, अगर नहीं खाना है ना तो साइड पे ये प्लेट पे रख देना, मैं संभाल लूंगी। डोंट वरी सर, नथिंग वेस्टेड, एवरीथिंग एडजस्टेड। ओके। एक बहुत बड़ा स्मगलर घायल हो जाता है और इंस्पेक्टर को याद आता है कि गांव में एक आदमी है जो इस स्मगलर का हमशक्ल है। तो इंस्पेक्टर सोचता है कि क्यों ना इस गवार को स्मगलर का रूप देके उसके गिरोह में भेजा जाए ताकि पूरा गिरोह पकड़ में आ जाए। पर हमशक्ल मना कर देता है। सॉरी, एक गाना याद आ रहा है मुझे इस सिचुएशन पे। हाँ, ये क्या म्यूजिक दिया? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। ए राजेश भाई, ये तो डॉन की स्टोरी है। दक्षेश तो मैं पर एक भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है तुम्हारे पास। दक्षेश भैया, लेकिन पहले के जमाने में क्या फिल्में बनती थी स्मगलर्स पे? ये दनादन गोलीबाजी, ये डायलॉग बाजी बड़ी बड़ी। आजकल नहीं बनती है ऐसी फिल्में स्मगलर्स पे। अब वो तस्करी, स्मगलिंग ये सब बंद हो गई होगी ना? नहीं बनना भाभी, आप तो सन्नारी है। आपको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और बाहर की तो छोड़िए, हमारे आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ की होटल्स का स्टाफ ही खाने की तस्करी कर रहा है। खाने की तस्करी, स्मगलिंग। क्या कुछ भी खाने की तस्करी? अरे हाँ, दक्षेश सही कह रहा है। छोटे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं तो बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। माय गॉड, वंदना भाभी, आपने अपने दुपट्टे में गांठ मारी है क्या? मतलब आपको भी आदत है ऐसे गांठ मार के बातें याद रखने की? हाँ, सासू माँ ने दिलाई है कि कोई भी बात याद रखने के लिए हमेशा ऐसे गांठ बांध दो। तो क्या राज है इस गांठ का? राज इस गांठ का? कमाल की बात है ना कि बात याद रखने के लिए गांठ मारी, लेकिन बात क्या थी यही याद नहीं है। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम मुनमुन, ये सब क्या है? सच सच बताओ, माजरा क्या है? क्यों चुरा रही थी तुम खाना? सिर्फ पैसों के लिए? नहीं सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खाना चुराया है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? एक्चुअली यहाँ पे पास में एक मजदूरों की टेम्पररी बस्ती है, वो रोड की मरम्मत करता है ना। अभी वो लॉकडाउन की वजह से उनका सारा काम बंद हो गया, सारी आमदनी उनकी रुक गई। उनका ठेकेदार भी उनको छोड़कर भाग गया। अभी उनके पास ना राशन है ना पैसा है। बस ऐसे थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसके लिए मैं बचा बचा कर खाना लेके जाती हूँ उनके लिए।
बोलिए। राजेश भाई, भोलेपन की भी एक हद होती है। इस मुनमुन ने बोला और आपने मान भी लिया। दक्कू भाई, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ उन मजदूरों को और उनकी हालत को, और जो मैंने देखा मेरे लिए वही सच है। दक्कू भाई, इस बेचारी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या जरूरत क्या है इसको खाना चुराने की? वन्ना भाभी, ये खाने की तस्करी करती है। इसकी रिपोर्ट तो मैं नैवेद्य से करूंगा ही। खाने की तस्करी के अलावा और भी कोई नया क्राइम ढूंढा है आपने दक्कू भाई? और क्या सबूत है आपके पास कि मुनमुन चोरी करती है? हाँ? वेटर, ये रहा सबूत। ये क्या है दक्कू भाई? ये आपकी लाडली मुनमुन का बैग है। इसे बोलिए, इसे खोले। मुनमुन प्लीज। पूछिए, पूछिए इससे कि इतने पैसे इसके पास कहां से आए। मुनमुन, कुछ तो बोलो। ये सारे मेरे पैसे हैं सर। एक साधारण से होटल के कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कैसे? कैसे? मुनमुन नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, क्योंकि इसने ये सारे पैसे मजदूरों को खाना बेच बेच के कमाए हैं। काला धनी है ये, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। मिस्टर जोशीपुरा, आप हमारे कस्टमर हैं, इसके लिए मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती। और अगर आप सब लोगों को अभी मुझ पर शक है और जानना चाहते हैं कि पैसे कहां से और कहां जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। फॉलो मी। बसेश्वर भाई, अरे आइए बहन जी। ये लीजिए खाना। अरे बहन जी, आप रोज ये महंगा और होटल का खाना ले आती है। हमने तो पहले भी कहा था, हमारे लिए तो दाल चावल ही काफी है। बहुत प्यार से लाई है खाना, ये प्लीज ले लीजिए। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मांग के खाना पड़ेगा। देखिए भाई, कठिन समय चल रहा है, आपत्ति हम सब पर आई है। सब कहीं ना कहीं अटके पड़े। आप यहाँ, हम भले ही उस रिजॉर्ट में हैं, लेकिन अपने अपने घरों से दूर ही है ना। प्लीज प्लीज खा लीजिए आप। मिस मुनमुन, ये मेलोड्रामेटिक सीन दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, ये मजदूरों को खाना देने की बात तो समझ में आई। मुद्दा ये है कि इनके पास ये कैश आया कहां से? किसने दिए ये पैसे? वो पैसे तो हमारे थे, हमने दिए थे इनको। That's all? इससे ये साबित होता है कि ये मुनमुन इन्हें खाना बेचती है और इनसे पैसे लेती है। नहीं नहीं, वो खाने के पैसे नहीं थे, वो तो हमारी मजदूरी की कमाई थी जो हमें हमारे परिवार को पहुंचानी होती है। हमारे पास तो मोबाइल वगैरह कुछ साधन है नहीं, तो ये बहन जी को हम देते थे, तो वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पैसे खाते में जमा करा देते थे। और इनके पास से मैंने कैश लिए और मैंने उनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। ये देखिए, मेरे फोन में ऐप है, आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम मैंने पैसे इनकी फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। और इनके पास से कैश मेरे पास रह गए क्योंकि मैं बैंक में नहीं जा सकी लॉकडाउन की वजह से। अब आपकी क्या राय है आदरणीय जोशीपुरा जी? वन्ना भाभी, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे माफी हमसे मत मांगिए। आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ। माफी वंदना भाभी से भी मत मांगिए, मुनमुन से मांगिए, जिसको आपने इतना भला बुरा कहा जबकि वो सिर्फ इन जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। मुनमुन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। नहीं सर, आप बड़ा है मुझसे। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगली बार किसी के ऊपर शक करने से पहले आप 100 टाइम्स सोचिएगा प्लीज। मुनमुन, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। दिस इज इनक्रेडिबल मुनमुन, दिस इज सीरियसली इनक्रेडिबल। हम लोग अपनी लाइफ में इतने मगन रहते हैं कि भूल जाते हैं कि
कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी सैलरी अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा पा रहे, और कितने तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी उनको मिल ही नहीं रही है। सैलरी 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 राज राज मुझे याद आ गया कि ये गांठ मैंने क्यों बांधी है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से याद आया। एक मिनट, क्या याद आ गया? फोन दो फोन नहीं है, फोन रूम पर है। अरे तो चलो जल्दी चलो जल्दी। कहाँ जा रही हो? आए कहाँ से थे? यहाँ से आए थे ना। अच्छा, चलो वंदना। चलो चलो जल्दी चलो। अरे ऐसा क्या याद आया पूजनीय वंदना भाभी को, इसे याद करने के लिए उन्होंने अपने दुपट्टे में गांठ बांध रखी थी? फूक क्या थे? फोन का है? फोन का है राज, फोन का है? एक मिनट, यहीं पर है फोन, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। अरे तो चार्ज पे लगाओ ना। अरे एक मिनट, क्या हुआ तुम्हें? काम डाउन। हाँ बताओगी क्या क्या याद आया तुम्हें? किस चीज के लिए गांठ मारी थी वो? क्या हुआ मम्मा? वायर सो हाइपर? मम्मी गार्ड की मिस्ट्री सॉल्व हुई ना। सैलरी सैलरी राज, हम आशा को सैलरी देना भूल गए और वही बात याद रखने के लिए तो ये गांठ मारी थी। मैं भी भूल गया था। मनी ट्रांसफर। एक मिनट, आशा को मैसेज भेजता हूँ। अब जाकर कहीं चैन पड़ेगा मुझे। कैसे होता है ना राज, हम कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनों का ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। राइट। हम हमेशा ना ऐसा फील करते कि हम मिडिल क्लास वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस महामारी के माहौल में हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले जितने लोग हैं, दे आर द वर्स्ट हिट, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ। आशा ताई का फोन आ गया। काय आशा ताई, पैसे आले का? नहीं थँक्यू मला नको म्हणूस, एक मिनिट थांब। आशा सॉरी सैलरी भेजने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी आशा। डैडी तू ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ आप भी अपनी अच्छा, शर्ट बता पे क्या गार्ड बांध दो, क्यों? ताकि आपको भी याद रहे कि इस बेचारे अथर्व को आपको लेटेस्ट गेम्स दिलानी है और साथ में नए शूज भी दिलाने। सबसे पहले तुम अपने हाथों को गांठ मारो, ताकि तुम्हें याद रहे हर रात को तुम्हें होमवर्क करना है। और दीदी को सताना भी नहीं है। हाँ पर आप गार्ड बांध नहीं सकते। बहुत इजी है, देखो ये ऐसे हाँ, किया। very खींचो, easy, खींचो, very अंदर से easy। खींचो। खरबूजा? मुझे नहीं खाना खरबूजा। आप लोगों को पता है ना, मुझे नहीं पसंद खरबूजा। अरे बेटा नहीं पसंद ना तो मत खा, छोड़ दे, कुछ और मंगवा ले बस। मैंगो, अंगूर, जो चाहिए ना कुछ और मंगवा ले। हाँ, दिखे भले ये आम जैसा खरबूजा, पर खरबूजा पपैया तो होता है खरबूजा पपैया। ट्रेन पर गाए जाने वाला हर गाना नहीं होता छैया छैया, very good. नहीं होता बरोबर बोला आपने यामिनी। विद्युत बेटा तू मंगा, ठीक है? रोज क्या बुफे की लाइन में खड़े रहकर मुफ्त में जो मिल रहा है वही खाना खाए? हाँ, मेरे 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, वो तो कहीं शादी में भी जाते हैं ना तो बाहर 5 स्टार होटल से खाना मंगवाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बुफे की लाइन में खड़े तो बेचारे गरीब रहते हैं। हाँ? ओह माय गॉड, ज्योति भाभी इस बात पे इतना इतरा क्यों रही है? आपके कहने का मतलब बुफे में खड़ा हर इंसान गरीब होता है? नहीं नहीं दक्षेश भैया, मतलब वो बुफे की लाइन में बहुत टाइम लगता है ना खाना लेने में, और अभी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए। ओह हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी। कतार में खड़ा था करतार, और करतार की हो गई कीर्ति से तकरार। करतार बोला कीर्ति से, कीर्ति क्यों करती हो कुड़कुड़? कतार में करतार से ना करना तकरार। बोल के बताइए। चला चुप, इसके मुंह में ना कुछ ठूसो। यार चुप। यस सर। इसके मुंह में पराठा ठूस, पराठा ठूस। व्हाट? जी पराठा? मेरा मतलब है हम लोग ऑर्डर देंगे ना, उसमें तू पराठा ला और वो ला के इसके मुंह में ठूस। ओके सर। लाफिंग? बेटा मेनू ले, तुझे जो ठीक लगे वो मंगा, ठीक है? अरे वो राजेश भाई, बन्ना अभी, बच्चे लोग कहाँ हैं? सर वो लोग ना बुफे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। राज को बुला के ला, राज को बुला के ला सखी। मम्मा रिलैक्स, अब बैठो बैठो। इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो हर बात पे? डैडी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, वो स्पेशल बॉक्स में आइस वाइस डाल के मेडिसिन पैक कर रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अथर्व तू खा ना ये चुपचाप। तो तुम ही समझाओ ना इसे। हाँ, खाने को देख के ऐसे कोई शी बोलता है क्या? क्यों बोला तूने खरबूजे को देख के शी? मम्मा प्लीज काम डाउन, हम लोग पब्लिक प्लेस में है। पब्लिक प्लेस में तो क्या सखी, मैं इसको हेल्दी खाना खाने के लिए कह रही हूँ ना बेटा। मम्मी कोई अच्छा वाला फ्रूट मंगवाइए ना, कैलिफोर्निया ग्रेप्स या लीची। ये खरबूजा बहुत चह है। ये चह क्या होता है अथर्वा? होता क्या है ये चह अथर्वा? शॉर्ट फॉर्म में मम्मी
जैसे कुछ भी का फुल फॉर्म है कुरमुरे चने भिंडी, वैसे ही चे का फुल फॉर्म है कंप्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। तो कंप्लीटली होपलेस और एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल में च लेटर कहाँ आता है अथर्वा? तो चेक कैसे हुआ शॉर्ट फॉर्म उसका? इंग्लिश में मम्मी, जैसे चे की स्पेलिंग इंग्लिश में CHAEN है, उसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली होपलेस एंड एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल। मम्मा इसे तो पनीर भी चैन लगने लगा है रिजॉर्ट में। यस मम्मी, इट टेस्ट लाइक रबर। मैंने दोनों टेस्ट किया है। रवा खाया तुमने? रवा कोई खाने की चीज होती है क्या अथर्वा? रख दो मैम। और कुछ चाहिए बुफे से? कुछ मैंगो फ्रूट है? वो तो आपको अला कार्ट से मंगवाना पड़ेगा। हाँ तो मंगवा देते हैं। श्योर। मारफतिया जी रहने दीजिए। अथर्वा, डैडी ने यही पैकेज ऑर्डर किया है, यही खाना मिलेगा और ये अच्छा खाना है। तो फिर डैडी ने ऐसा चे पैकेज क्यों लिया कि रिजॉर्ट में जो खाना बनता है वही खाना पड़ेगा? कुछ मंगवा क्यों नहीं सकते? क्योंकि मेन्यू कार्ड से रोज ऑर्डर करना महंगा पड़ता है अथर्वा। चुपचाप ही खाना खाओ। मम्मी हर बार हमारी यही प्रॉब्लम है कि ये महंगा है, वो महंगा है, ये नहीं ऑर्डर कर सकते, वो नहीं ऑर्डर कर सकते। हम रिच फैमिली क्यों नहीं है? हम मिडिल क्लास बन के क्यों रह गए? सर ये आपके लिए पैक्ड ब्रेकफास्ट, पराठा, इडली, चटनी, डोसा और खरबूजा। हाँ खरबूजा। और चंदू जी, ये आपने बड़ा पाव मंगवाया था ना, एक्चुअली हमारे रिजॉर्ट में ये बनता नहीं है, तो आपके लिए स्पेशली मैंने पास के गांव से अरेंज करवाया। ये लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस जर्नी सर। थैंक यू अर्जुन। ये वंदू क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ राज, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। सखी, जब तक अथर्वा खाना फिनिश नहीं कर ले उसको उठने मत देना। हाँ, लेकिन मुझे भूख ही नहीं है तो मैं खाना क्यों खाऊं? अभी पिटाई हो जाएगी ना अथर्वा तो भूख भी लग जाएगी। वंदू बच्चा है वो, छोड़ो ना। मैं आऊं अंदर? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है राज, मैं हैंडल कर लूंगी। तो प्लीज अपने काम पे कंसंट्रेट करो, मैं पानी की बोतल लेके बस आ रही हूँ। जल्दी आओ प्लीज, गेटिंग लेट। बाय। हाँ हो आओ वंदना बहन। सखी, अथर्व, आज आप लोग हमारे साथ नाश्ता करेंगे। आज हमने बहुत ही स्पेशल खाना मंगवाया है। छोड़ो ये बुफे का खाना। यामिनी भाभी वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं बुफे से। हाँ हाँ तो पैक करवा लो ना। बच्चों, आपको जो मंगवाना है मंगवाओ। हाँ? प्लीज यामिनी भाभी, इनको यही खाने दीजिए ना प्लीज। अरे वंदना बहन, हम पड़ोसी है, एक्सटेंडेड फैमिली। शक्कर मांगे और शीरा दे वो पड़ोसी सच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले कच्चे, बाकी सब ताड़गोले। थैंक यू अथर्व। यमिनी आंटी, जो मैं चाहूँ वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अथर्वा प्लीज बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर मत करना। चलो वंदू, गेटिंग लेट। थैंक यू सो मच। क्या तुम लोग का झगड़ा चल रहा था अंदर? कुछ नहीं। अच्छा, मैं 2 दिन में आने की कोशिश करूंगा। नहीं, तुम अपना काम आराम से खत्म करके आओ। मुझे भी ना यहाँ पे बहुत स्पेशल काम हैंडल करना है। चलो। ये तुम्हें पता है, अपना अथर्वा ना हर चीज को देख के शी कहने लगा है। रूम के पर्दे उसको गरीब लगने लगे हैं और वो रिजॉर्ट का जो बुफे खाना है उसको देख के कहता है कितना चे खाना है। और आज तो उसने हद ही कर दी। बोल रहा था कि हम मिडिल क्लास क्यों हैं, हमारे डैडी पैसे वाले क्यों नहीं है। नो राज, ऐसा बोल ही कैसे सकता है वो? अरे बच्चा है वो। इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। विद्युत और ज्योति भाभी को देखता है जब वो महंगी महंगी चीजें लंच और डिनर में ऑर्डर करते हैं, तो उसे भी लगता है कि ऑर्डर करे। अरे पर ऐसा कंपैरिजन करना ही क्यों है राज, कि किसी और के सामने आपको अपने अंदर ही कमी नजर आए। अरे बच्चा है वो। I'm sorry. अरे लेकिन देखो ना, I mean, हमारा बच्चा जो है वो ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, उसके मन में जो आता है वो व्यक्त करता है। क्योंकि क्या राज, इस तरह की सोच ही गलत है। अब सही गलत की उसे परख है नहीं है। माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसे सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम अगर प्यार से बात करोगी तो। ये लातों के भूत है राज, प्यार से नहीं समझने वाले। प्यार से समझाऊंगी ना, एक दिन समझ जाएगा, अगले दिन फिर वही बात करे। तो मतलब तुम मारपीट पे उतर आओगी? हाँ, इस तरह की पेरेंटिंग है तुम्हारी? हाँ, जैसे भी उसको समझ में आएगा वैसे समझाऊंगी। फाइन, सूट योरसेल्फ, ओके? लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि चिल्लम चिल्ली करने से, डांटने से
और 2 चमाट लगा के बात को उसके दिमाग में उतारने की कोशिश करोगी ना तो वो सिर्फ बगावत करेगा। ए, चलो यार जल्दी चलो। अथर्वा, ये रहा आपके लिए क्लब सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज, ऑरेंज जूस, आलू पराठा, योगर्ट एंड हाँ, आपका मैसूर मसाला डोसा वो बस अभी आ जाएगा। थैंक यू। खाओ खाओ। अरे सखी, ये क्या? वाटरमेलन से ही पेट भर दोगी? कुछ मंगवाओ, कुछ खाओ। नहीं यामिनी आंटी, अथर्व तो बकासुर है, वो भी पतला वाला, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन मैं थोड़ा टीनेज ब्यूटी, फिगर कॉन्शियस। हाँ, बट तुम्हारी उम्र की मैं थी ना तब, यू नो, कॉलेज में मुझे सब रेखा, हेमा मालिनी कह के बुलाते थे। दोनों, हेमा मालिनी भी और रेखा भी। हाँ, ब्यूटी में हेमा मालिनी और एक्टिंग में रेखा। ये जोहरा की मोहब्बत है। अरे बाप रे, विदाउट नोटिस शुरू हो गई है। चाहे जितने पैसे रखने हैं रख लो जौहरा, पर सिकंदर मुझे लौटा दो। इतने पैसे? इतने पैसों में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और इतना याद रखना बाबू, दूसरों का छीन के खाओगे तो बनोगे अगले जन्म में कौवा। दूसरों का उपमा खाने से अच्छा है अपना बटाटा पौआ, अपना बटाटा पौआ। एक मिनट, ताली नहीं बजानी है। मैं तो पूछ रही हूँ कि यामिनी भाभी ये डायलॉग कब बोला था रेखा ने मुकद्दर का सिकंदर मूवी में? नहीं, ये तो मेरी यम ने बोला था, है ना यम? आप थी मुकद्दर का सिकंदर में? हाँ, पर रोल पसंद नहीं आया इसलिए छोड़ दिया। हाँ, तभी फिल्म सुपरहिट हुई नहीं? अरशद, हाउ डेयर यू? मम्मा। यस मम्मा। अथर को लेके रूम में आओ बेटा। हाँ, वो नाश्ता कर ले, उसके बाद में लेके आती हूँ। और मम्मा रिलैक्स ना, आजकल आप बहुत अपसेट रहती हो। वजह भी है ना सखी। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम सब घर से दूर हैं, माहौल तंग है, लेकिन यही तो टाइम है ना अपनी असली कैरेक्टर, अपना असली चरित्र दिखाने का। हाँ, और अगर हमारे कैरेक्टर में कोई कमी है तो उसे सुधारने का भी सही टाइम तो यही है। चल, आई विल सी यू इन द रूम, जल्दी आ। ओ गॉड, क्या हुआ अथर्वा? आई एम सॉरी अंकल, बट गलती से मैंने 1800 का ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। अरे तू बिल की चिंता छोड़ ना ब्रो, मेरे पापा बैठे हैं ना। फिर मेरे मम्मी डैडी गुस्सा करेंगे, मुझे तो खर्चा नहीं करवाना चाहिए था। अथर्वा, मैं तेरी मम्मी से बात करके उनको समझा दूंगी अपने 1,20,000 वाले मोबाइल पे। तू खा, चिंता मत कर। आई एम सॉरी सकी दीदी, मैंने मेन्यू का राइट साइड नहीं देखा और काउंट भी नहीं किया था। अरे तेरा अंकल बैठा है ना। यस अंकल, वो तो है, लेकिन हम लोग एवरी टाइम मेन्यू की राइट साइड देखकर और काउंट कर कर ही मंगवाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास है ना, आपकी तरह टॉप क्लास नहीं है हमारी फैमिली। टॉप क्लास? हाँ, टॉप क्लास, मिडिल क्लास, सब समझ में आने लगा है तुझे अथर्वा? मम्मी, मेरा मतलब था कि। क्या मतलब था तेरा? हाँ, कि तेरे डैडी तक्कू भाई हर्षद भाई की तरह कमाते नहीं है, उनके जैसे पैसे वाले नहीं है, तो वो हाई क्लास नहीं है। हाँ, लो क्लास है, राइट? नहीं मम्मी, वो नहीं मम्मी क्या? हाँ, नहीं मम्मी। मम्मा, ये संभाल के। नहीं मम्मी, क्या होता है अथर्वा? तूने टॉप क्लास बोला ही क्यों? अब तू पैसे से डिसाइड करेगा कि किसका क्लास क्या है? सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है अथर्वा? और ये पर्दे क्यों उतारे? प्रॉब्लम क्या है पर्दों से? वो मॉर्निंग में जल्दी लाइट अंदर आ जाती है। देखो, ये पर्दे थिक ही नहीं है, ये पर्दे पतले हैं। आपको पता है विद्युत के रूम के पर्दे कितने? तुम विद्युत नहीं हो अथर्वा, यू आर यू। और ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाई थी जब ये
रिजॉर्ट के मेंबरशिप के लिए तुमने कहा था इट्स ओनली 50,000। लेकिन नहीं, तुम ना अब तुम्हारा बाहर जाना बंद, तुम कमरे में रहोगे और ये कमरा ठीक करोगे। जस्ट अभी हाउसकीपिंग वाले रूम ठीक करके गए थे ना। लेकिन मम्मी क्या? अगर विद्युत की तरह रहना है ना तो फिर उसके जैसे रिस्पॉन्सिबल भी बनो। देखा है वो कितना नीट एंड क्लीन रखता है अपना कमरा। क्योंकि वो अकेले रहता है मम्मी। हम लोग 4 एक ही रूम में रहते हैं, और वो भी सादा वाला रूम। विद्युत तो सुपर डीलक्स रूम में रहता है। हाँ तो मुझे भी दो ना अपना एक सुपर डीलक्स रूम, मैं भी अच्छे से रखूंगा। हाँ सुना सकी, अब महाराज को अपना अलग कमरा चाहिए। पूरा रिजॉर्ट ही बुक कर दूं मैं आपके लिए सर। मम्मी आप डांट क्यों रहे हो? मैंने सॉरी बोला ना, एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिजॉर्ट खरीदूंगा फ्यूचर में। मम्मा ये देखो अथर्व अंबानी। सकी दीदी आप हंसो मत। एंड मम्मी आप देख लेना, मैं डैडी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट डैडी कितना हार्डवर्क करते हैं ना पैसे कमाने के लिए। एंड आप ही तो कहते हो कि मंथ के एंड में कभी कभी हमारे पास पैसे की कमी रह जाती है। हाँ तो मुझे इतना रिच बनना है कि हमारे पास कभी पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो। हमारे पास बहुत बड़ा रिजॉर्ट हो, 4 गाड़ी हो, एक सुपर डुपर स्विमिंग पूल वाला बंगला हो। मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ अब सबके लिए। मम्मी जब मेरे पास 1000 करोड़ रुपीस आएंगे ना, तभी आप लोग हैप्पी होगे, क्योंकि मैंने पता कर लिया है ओनली मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अथर्व ने आप लोगों के सामने अपने डैडी की इनकम को लेकर शर्मिंदगी महसूस की ना, वो तो आप लोग हमारे अपने हैं। लेकिन कल को अथर्व ने अगर किसी और के सामने, अपने स्कूल में या टीचर्स के सामने या फ्रेंड्स के सामने ये कह दिया कि मेरे डैडी इतना कम क्यों कमाते हैं, तो कैसा लगेगा हमें? क्योंकि उसके मन में तो ये बात बैठ गई है कि पैसे में ही सुख है। जमाना वंदना बहन, जमाना चीजों में खुशियां ढूंढने लगे हैं हम सब। मेरे वो सुप्रसिद्ध नाटक रसोड़े में कौन था, ओबामा का फोन था, उसमें लिखा ही है ना, चीज वस्तु में ना ढूंढ तू खुशियां, पैसा तो हाथ का मैल है। कल दूध निकालते हुए लात पड़ी थी तुम्हें, वो प्राणी तो असल में बैल है, वो प्राणी तो असल में बैल है। बैल नहीं, तू तो गधा है, गधा। प्लीज सखी दीदी, गिविंग गालीज लाइक बैल एंड गधा इज रियली चैन। हाँ, मेरी जो 6 बेडरूम वाली कजिन है ना, वो तो अपने भाई को फ्रेंच में गाली देती है। दिनेगे तो एनाल्फाबेट। एनाल्फाबेट यानी कि अनपढ़। ये देखो हमारा पढ़ा लिखा अनपढ़। इसे लगता है कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ सही तो बोला ये। देखा सी। अच्छा दीदी, हम जब हॉलिडे पे जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? माथेरान, पंचगिरी, खंडाला। महाराष्ट्र का बॉर्डर भी हमने पहली बार क्रॉस किया यहाँ सिलवासा आके। Why? बिकॉज हम लोग करोड़पति नहीं है। हाँ तो हम सुखी नहीं है क्या? खुश नहीं है? ऐसे कब बोला मैंने सखी दीदी? पर थोड़ा और कुछ देखने का ड्रीम इज नॉट रॉन्ग। कितनी खुशी है अथर्व? हाँ कितनी खुशी? बताइए ना ज्योति भाभी, और कितनी हैप्पीनेस? वो कोई कैसे तय कर सकता है अब। लेकिन वंदना भाभी, करोड़पति होने की चाह रखना कोई बुरी बात भी तो नहीं है ना। हाँ, अपने ज्योति बहन को ही देख लो, करोड़पति है, इसलिए इतने महंगे गहने, इतने महंगी साड़ियां पहन सकती है सुंदर दिखने के लिए, है ना ज्योति बहन? मेरी तरह नेचुरली सुंदर नहीं है ना वो बेचारी। देखिए, करोड़पति बनने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए, और सबसे पहले तो अथर्व को ये बात समझनी जरूरी है कि वो रास्ता सही होना चाहिए। उसके लिए तो आप है ना वंदना भाभी। और वागड़े परिवार की परवरिश मतलब वंदना भाभी, ये ज्योति ना सिर्फ आपसे चाय या शक्कर उधार नहीं लेकर जाती, चाय शक्कर के साथ साथ परवरिश भी उधार ले जाती है आपसे। वाह ज्योति बहन वाह। थैंक यू। मेरी लिखी लाइन कितनी अच्छे से लिया आपने। देखिए, इस बात का तो मुझे यकीन है कि अथर्व कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, लेकिन ये जो चुटकी बजाते ही पैसे से खुशियां खरीदने की सोच है ना उसकी, उसको बदलना बहुत जरूरी है।
और ये सोच तो मैं बदल कर ही रहूंगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।